नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। गिवन द डिमांड फंक्शन Q इज इक्वल टू 90 माइनस 3 into P एट व्हाट प्राइस नो वन विल बी विलिंग टू बाय एनी कमोडिटी। तो किस प्राइस पे कोई भी किसी कमोडिटी को बाय नहीं करना चाहेगा। और व्हाट विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड इफ द कमोडिटी इज गिवन फ्री। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी अगर कमोडिटी फ्री है तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि ना इसको सॉल्व करवा दिया जाए। तो इससे पहले का जो आपका टॉपिक है ये मैंने करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, गिवन गुड के बारे में, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब हो चुका है। और इस क्वेश्चन के बाद अगर आपसे ये वाले क्वेश्चंस अगर हो जाते हैं तो एक बार ट्राई करिए, क्योंकि चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चंस करने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी वजह से इसको एक बार ट्राई करिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे ईमेल आईडी के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को नोट करके आप भेज देंगे, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, उसके बाद हम ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। और मैंने सोचा है कि क्यों ना जीके की क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए जाए। ठीक है, जैसे थोड़ा इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा साथ साथ हिस्ट्री पॉलिटी के भी लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए जाए, क्योंकि कंपटीशन के लिए सारी सब्जेक्ट्स के नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से। बट चलते हैं, पहले अपना इग्नू का सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा। चलिए, तो गिवन डिमांड फंक्शन Q इज इक्वल टू 90 माइनस 3P। तो किस प्राइस पे नो वन विल बी विलिंग टू बाय एनी कमोडिटी, किस प्राइस पे कोई भी कमोडिटी को बाय नहीं करना चाहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, तो ये डिमांड इक्वेशन है Q इज इक्वल टू 90 माइनस 3P। ठीक है, डिमांड कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, नेगेटिव साइन है। अगर यहाँ पे बीच में पॉजिटिव साइन होता तो ये क्या बन जाता, सप्लाई की इक्वेशन बन जाती। ठीक है, सप्लाई की इक्वेशन बन जाती। तो किस प्राइस पे कोई भी बाय नहीं करना चाहेगा एनी ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे हम कमोडिटी अगर कोई भी डिमांड नहीं कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमने क्या ले लिया है, 0 ले लिया है। तो क्वांटिटी डिमांडेड की जगह हम 0 पुट करेंगे, 90 माइनस 3P। तो अब ये 90 जो है इधर से इधर जाएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस का 90 माइनस 3P। अब मल्टीप्लाई में है -3 तो डिवाइड में आ जाएगा। इक्वेशन को बस बहुत सिंपली सॉल्व करना है और इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा, इज इक्वल टू P। अब इसको जब हम काटेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 से 90 को काटा तो आ गया 30, तो आंसर आ गया 30। अगर प्राइस 30 होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी 0 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं द प्राइस एट विच नो वन विलिंग टू बाय इज 30 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स लिखना जरूरी है। ठीक है, अब सेकेंड जो क्वेश्चन था हमारा, इफ द कमोडिटी इज फ्री, ठीक है, देन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी, व्हाट विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। तो कमोडिटी फ्री है यानी कि प्राइस हमारा 0 है, तो प्राइस को हमने 0 पुट किया, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 90 आ गया। तो अगर कमोडिटी फ्री है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो हमारा हो जाएगा 90 यूनिट्स। अगर प्राइस को 1 यूनिट रिड्यूस कर दिया जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होगा, क्वेश्चन ये भी था। अगर प्राइस को हम 1 यूनिट रिड्यूस कर देते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होगा। तो आपको पता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप है, इसीलिए अगर हम प्राइस को 1 यूनिट डिक्रीज करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्राइस का जो कोफिशिएंट है वो -3 है, इसी वजह से। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है, द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट हम प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो 3 यूनिट चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो लीनियर है और कोफिशिएंट जो है प्राइस का वो वेरिएबल है -3। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है हमें कि 1 यूनिट डिक्रीज होता है अगर प्राइस में तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 यूनिट बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस का कोफिशिएंट ही ये निर्धारित करेगा। अगर यहाँ पे -2 होता तो आंसर में -2 इंक्रीज और डिक्रीज होता। तो ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तीन पार्ट्स, हमने एक पार्ट अपने आप से यहाँ पे देखा है किस तरीके से, 2 पार्ट्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है।
आगे और भी न्यूमेरिकल्स हम करते रहेंगे इसी तरीके से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको टाइम से नहीं आएगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।